खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतर देता है। हाय गाइस, मैं हूं SK फ्रॉम हरियाणा और कोमल सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ अपने चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं आपके लिए, और मैं आपसे वादा करता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ अच्छा ही जानकर जाएंगे। तो साथियों, एक बार एक वैद्य होता है जिसकी एक शहर के अंदर दुकान होती है, और वह वैद्य अपनी दुकान में वैद्यगिरी करता है। तो उसका एक रूल होता है, उसका रूल ये होता है कि उसको जितना घर का सामान चाहिए होता है उतने पैसे जब उसकी दुकान में उसके पास आ जाते हैं तो उतने ही पैसे लेता है मरीजों से। उसके बाद अगर उसके पास कोई मरीज आता है तो उसके पैसे वो उससे नहीं लेता, उसकी दवाई गोली के पैसे उससे नहीं लेता है। तो उसका ये रूल होता है, उसूल होता है। तो साथियों, वह अपने घर से निकलता है, उसके जेब में उसकी जो पत्नी होती है वो एक पर्ची रख देती है जिसमें घर का सामान लिखा हुआ होता है। तो जितने वो मरीज़ देखता है, जितना उसमें सामान लिखा हुआ होता है पर्ची के अंदर, उतना ही पैसा वो अपने मरीजों से लेता है। उसके बाद वो पैसा किसी से भी नहीं लेता है। तो साथियों, इसी तरह से एक दिन उसने अपने घर में खाना खाया और वो जैसे ही दुकान के लिए जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी ने उसके जेब में एक पर्ची रख दी, और उस पर्ची को लेकर जब वह अपने वैद्य खाने पर पहुंचा, अपने क्लिनिक पर पहुंचा, तो वहाँ पर वह अपनी पर्ची को खोल कर देखता है तो उस पर्ची के अंदर कुछ तो घर का सामान था, और उसमें बेटी की शादी का सामान लिखा हुआ था। बेटी की शादी के लिए बहुत सारा सामान लिखा हुआ था। अब वह चिंता में पड़ जाता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तो सिर्फ इतने पैसे लेता हूँ जितने से मेरा घर का गुजारा हो जाए, मेरे पास तो ऐसे भी पैसे नहीं हैं। तो साथियों, कुछ देर बाद वह चिंता में बैठा हुआ होता है। कुछ देर बाद एक आदमी आता है और उसके हाथ में एक लिस्ट होती है, और वो वैद्य जी से कहता है, वैद्य जी ये लो लिस्ट, इसमें आपकी लड़की की शादी के लिए सामान है, क्योंकि मेरी लड़की की शादी का सामान मैंने ख़रीदा था तो मैंने डबल सामान ख़रीदा है, आपकी लड़की के लिए शादी के लिए भी मैंने इस लिस्ट में सामान ख़रीदा है। तो वैद्य जी अचंभे में रह जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि तुमने मेरी लड़की की शादी के लिए सामान क्यों ख़रीदा है, कैसे ख़रीदा है, किस लिए, क्या कारण है। तभी जो वो आदमी होता है वो वैद्य जी से कहता है कि आपको याद नहीं होगा, एक बार मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी जो कार थी वो पंचर हो गई थी, तो मेरा ड्राइवर उसमें पंचर लगाने लगा था और मैं छाँव में बैठने के लिए आपके क्लिनिक में आ बैठा था। तभी आप यहाँ पे इलाज कर रहे थे, और आपकी एक छोटी सी बिटिया थी जो आपसे कह रही थी पापा घर चलो, पापा घर चलो, लेकिन आप जा नहीं रहे थे। मुझे देखकर आप ये सोच रहे थे कि शायद मुझे कोई दवाई लेनी है, और इसलिए आप लड़की के साथ जा नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनसे दवाई ले लूँ, मैं भी आपसे दवाई ले लूँ। मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप मुझे कोई दवाई दीजिए। तो आपने मुझे एक पुड़िया बना के दी थी, उस पुड़िया को मैं अपने घर ले गया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि ये पुड़िया दी है वैद्य जी ने, और मैंने जब आपसे एक पुड़िया ली थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पैसे कितने हुए, तो आपने मना कर दिया था। आपने कहा था कि मैं पैसे सिर्फ इतने लेता हूँ जितने पैसों से मेरे घर का सामान आ जाता है। तो आपने मना कर दिया था पैसे लेने से। उसके बाद मैं उस पुड़िया को अपने घर ले गया था, मैंने अपनी बीवी को दिया, बीवी को सारा किस्सा बताया। मेरी बीवी ने कहा कि ये शायद भगवान का ही कोई दूत है जो पैसे भी नहीं लिए और दवाई दे दी। तो मेरी बीवी ने उस पुड़िया को ले लिया था, यानी कि खा लिया था, उस दवाई को खा लिया था। उसके कुछ दिन बाद मुझ पर 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। ये सब उसी ऊपर वाले की मेहरबानी और आपकी मेहरबानी है। तो मैंने सोचा कि उन जो वैद्य जी थे उनकी एक बिटिया थी, जब मैं वहाँ पे गया था तो मेरी लड़की की शादी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी लड़की की शादी के लिए भी मैं कुछ सामान खरीदूँ। तो ये आपकी लड़की के लिए सामान मैंने ख़रीदा, आपकी लड़की की जब शादी हो तो इस सामान को दे दीजिएगा। तो साथियों, वैद्य खुश हो जाता है, वैद्य ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, ऊपर वाला किसी न किसी रूप में सहायता ज़रूर भेजता है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है साथियों? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ऊपर वाला हर समय हमारे साथ होता है, बस हमें इंतज़ार करना होता है। ऊपर वाला हमारे साथ हमेशा होता है, उसकी निगाह हमारे ऊपर हमेशा होती है, बस हमें सही समय का, सही मौके का इंतज़ार करना होता है। साथियों, अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा, और आपने अगर बुरा किया है तो आपके साथ बुरा भी ज़रूर होगा। साथियों, ये हमारे करनी ही होती है, हमारे कर्मों का फल होता है जो हमारे साथ अच्छा और बुरा होता है। तो साथियों, अपने जीवन में अच्छा कीजिए, हमेशा किसी का भला कीजिए, किसी का साथ निभाइए, और किसी के साथ मिलकर चलिए, किसी की परेशानी को समझिए, किसी की समस्या को समझिए। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट स्टोरी मैं कल फिर लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए साथियों अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।